नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज मैं आपके साथ राहु की बात करना चाहता हूँ। और राहु जब वृष राशि में हो, तो जब राहु वृष राशि में होता है तो उसका क्या संबंध इस राशि से स्थापित होता है। और वृष राशि जो है शुक्र की राशि है और यहाँ पर राहु काफ़ी कंफर्टेबल है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, शास्त्र मानते हैं कि वृष राशि में राहु उच्च का हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शास्त्र हैं जिनका मानना है कि दरअसल राहु जो है मिथुन राशि में उच्च का होता है। इन सब बातों को सुनने समझने के बाद, इतने वर्षों के अध्ययन के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि राहु वृष में हो तो बहुत सशक्त होता है, मजबूत होता है। मिथुन की जब बात करेंगे तो अलग है, लेकिन इतना तय है कि दोनों ही राशियों को ये ठीक से पूर्णतः प्रभावित करता है। वृष राशि जो है ज़ोडिएक की दूसरी राशि है और इसमें हमको नक्षत्र 3 मिलते हैं। पहला मिलता है कृतिका, जो वृष राशि में 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर 10 डिग्री 0 मिनट तक होता है। और दूसरा नक्षत्र जो इस राशि में है वो पूरा है, उसकी लेंथ पूरी है, वो है रोहिणी, वो भी इसी में मिलता है। और आधा नक्षत्र मृगशिरा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मिलता है। और बीच की जो 10 डिग्री से लेकर 23-20 तक है, वहाँ पर रोहिणी का वास रहता है। जैसा कि विदित है, वृष राशि के साथ राहु का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है और इस राशि का स्वामी शुक्र है। और शुक्र और राहु एक दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं। और ये जो राशि है वृष, टॉरस, इसका जो प्रतीक है वो है बुल। और बुल जो है, यहाँ बुल का जो अर्थ है वो सांड से है, बैल से नहीं है प्राइमरीली, लेकिन बैल से भी है। तो अभी हम बात करते हैं, बुल की बात करते हैं। जब बुल की बात करते हैं, सांड की बात करते हैं, तो वो शिव का वाहन हो जाता है। तो शिव का वाहन होता है तो उससे उसकी पराकाष्ठा अपने आप में स्वतः अद्भुत हो जाती है, महान हो जाती है। और बुल जो है, सांड जो है, उसका समाज के उत्थान में बड़ा भारी योगदान है। प्रजनन के लिए उसका प्रयोग पूरे भारतवर्ष में सदियों से किया जाता है। और बुल के पास में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी होती है, साहस होता है, शौर्य होता है और एंगर भी होता है। और अगर बुल नाराज़ हो जाए तो फिर वो विध्वंसक हो जाता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि बुल इन ए चाइना शॉप, यानी कांच के मकान में या दुकान में अगर बुल एंटर कर जाए तो क्या होगा, ये आप स्वतः कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मानव जाति के प्रगति के लिए मानव ने अभी योग्यता से बुल को ऑक्स को बुल में परिणत कर दिया। तो जब बुल ऑक्स हो जाता है, बैल हो जाता है, तो वो मानवता के विकास में काम आता है। बिना खेती के जीवन संभव ही नहीं था। अब तो हम ट्रैक्टर के जो युग में हैं, लेकिन हमारी जो यात्रा है
उसका बहुत बड़ा सहयोग करने वाला ये ऑक्स है, बैल है। तो ये इसलिए, और राहु को जैसा कि हम जानते हैं वो भी बहुत एग्रेसिव है और बुल भी एग्रेसिव है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत मिलन है। ठीक से मिले तो कमाल करे और ठीक से ना मिले तो विध्वंस करे। राहु के जन्म की कहानी की बात करते हैं थोड़ी सी। वैसे हमने कभी बीच में की थी तो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। एक तो कहानी सब जानते ही हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो राहु जो राक्षसों के पंक्ति में था, और जब अमृत बांटा जा रहा था, विष्णु रूप रख के, सौंदर्यवती का रूप रख के, बहुत अद्भुत नारी का रूप रख के बांट रहे थे। तो उन दोनों को डिवाइड किया था, देवताओं को और राक्षसों को। समुद्र मंथन की घटना है, अब जानते हैं, इसलिए विस्तार से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राहु वहाँ पर अपना रूप बदल के देवताओं में बैठा था, उसने अमृत का पान किया, उसकी गर्दन कट गई राहु। एक और कहानी है, कश्यप ऋषि हैं जिनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, उसमें से एक सिंहिका है। और जो सिंहिका है वो दिन में कश्यप ऋषि से संभोग की इच्छा प्रकट करती है, बल्कि कामांध हो जाती है। और ऋषि जानते हैं कि दिन में संभोग नहीं होता, लेकिन वो इतनी कामांध है कि कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है, और ऋषि की पत्नी भी है। तो ऋषि बड़े द्वंद्व में हैं और वो कामांध है। तो जब कोई इतने द्वंद्व में होगा व्यक्ति, वो खास तौर से कश्यप ऋषि जैसा, तो उसके मन में, उसकी आत्मा में कैसा विद्वलन हो रहा होगा, कैसी क्रांति हो रही होगी। और उस दौरान उनका संभोग होता है और राहु पैदा होता है, और पैदा होते ही आकाश की तरह बड़ा हो जाता है, एकदम काला है, सूर्य से लड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि सूर्य मुझसे इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, इतना प्रकाशित कैसे है, मैं ऐसा काला क्यों हूँ, तो मैं इतना भीवत्स क्यों दिखता हूँ। तो लड़ता है, सूर्य उसको बहुत मारता है। फिर वो उसके बाद, वो उससे पिटने के बाद अपनी झेप छिपाने के लिए पूजा पाठ करता है। कश्यप ऋषि का पुत्र है तो उसको सारे मंत्र यंत्र सब आते भी हैं। उनका प्रयोग करके वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल दो कौन से वरदान चाहिए। तो वो एक वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊँ, उन्होंने कहा तथास्तु। और दूसरे वरदान में बोलता है कि मैं सूर्य को खा जाऊँ। तो बोलते तथास्तु, तू खा तो जाएगा, पचा नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो सूर्य को निगलता है तो उसका फिर से विष्णु जी के द्वारा सर काट दिया जाता है। तो राहु केतु की ये भी एक स्टोरी है। तो इससे हमको यह मालूम पड़ता है कि ये जो कहानियाँ हैं ये उसके पूरे चरित्र को बताती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताती है, ट्रेट को बताती है, करता क्या है वो। तो राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, षड्यंत्र करता है, और कई बार समझता है कि उसके साथ भी षड्यंत्र हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। वो खुद भी षड्यंत्रकारी है, और जो उसके साथ षड्यंत्र होता है उस व्यक्ति के साथ, वो उसका भी रिवेंज लेता है। और इधर हमारे पास में बुल इन चाइना शॉप है, बुल है, ऑक्स तो हमने बाद में बनाया। तो वो दोनों जब मिल जाते हैं तो यह एक अलग प्रकार की एनर्जी है जो पूरे ज़ोडिएक में राहु के साथ कहीं नहीं मिलती। हम जैसे जैसे बात करेंगे तो आप देखेंगे। और यहाँ पर जो नक्षत्र है, अभी हमने बात की राशि की, हम जब राशि की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अकाउंट की बात करें तो हम कहते हैं कि नेट प्रॉफिट अलग होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है। तो राशि ग्रॉस की बात कर रही है। मान लीजिए आपको इनकम तो 1 लाख रुपए की हुई, ग्रॉस इनकम हो गई, और आपके पल्ले पड़ा 10,000 रुपया, तो ये नेट हुआ। तो नेट रिज़ल्ट हमको नक्षत्रों से मिलते हैं।
जिसको हम या जिस पर हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ जो नक्षत्र हैं उससे हम राहु के रोल को वृष राशि और विभिन्न नक्षत्रों में देखेंगे उदाहरण के साथ, तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास पहली कुंडली जो है सलमान खान की है, और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में, जो लग्न तो इनका एरीज है, राहु इनका द्वितीय स्थान में है और कृतिका के नक्षत्र में, यानी सूर्य के नक्षत्र में है। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। बाकी ग्रहों की हमको चिंता नहीं करना, ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुंडली में राहु को समझ जाएं तो पूरी कुंडली स्वतः अपना परिचय देने लगती है। ये मेरा अनुभव है 45 ईयर्स का। तो यहाँ पर जब राहु कृतिका में होगा यानी सूर्य के नक्षत्र में होगा, क्योंकि उसका सोर्स भी वही है जो सूर्य का सोर्स है। सूर्य भी कश्यप ऋषि का पुत्र है, लेकिन उसकी माँ आदिति है, और राहु भी कश्यप ऋषि का पुत्र है, लेकिन उसकी माँ सिंगिका है, राक्षस है या डीमन है। अब यहाँ पर जो राहु जब कृतिका में होगा तो इस व्यक्ति में अदम्य साहस होगा और ये सतत प्रयत्न करने वाला होगा। इसके प्रयत्न कांस्टेंट रहेंगे, तो ये अपने प्रयत्नों में कमी नहीं लाएगा। अगर आप सलमान खान का जीवन देखें, जब से उन्होंने एक्टिंग में आए हैं, तो उनका फिज़िक जो है तब भी अच्छा था, आज और भी अच्छा है। तो इस सतत प्रयत्न से ही आप कर पाते हैं, और सतत प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन जब वो कृतिका में राहु होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत असफलताएं मिलती हैं। सफलता मिलती है, एक सफलता मिली, दो असफलताएं मिली, एक सफलता मिली, दो असफलताएं मिली। यह ट्रेंड शुरू में काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर व्यक्ति शाइन होना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, दुनिया में सबसे डिफरेंट होना चाहता है, तो उसका एक अपना स्टाइल होता है। तो उस पूरे के लिए उसको जब जब असफलताएं मिलती हैं, फेल्यूर्स मिलते हैं, तो उनसे वो घबराता नहीं है, बल्कि उसका शौर्य और धैर्य और पनपता है। उसको लगता है कोई बात नहीं, आज मैं असफल हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सफल होना है। राहु अपने को असफल नहीं देखना चाहता, लेकिन हम अभी तक क्या समझते हैं कि राहु षड्यंत्र करता है। यस, मैं भी बोलता हूँ करता है, हो सकता है सलमान भी षड्यंत्र करते हों, लेकिन उसके साथ में वो अपनी पहचान बनाने के लिए एक अलग से अपनी योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो कार्य करता है। उसकी जो आंतरिक इच्छा होती है अपना वर्चस्व स्थापित करने की होती है, ना कि धन कमाने की। और जाहिर है कि जब भी कोई इतने प्रयत्नों से अपने को मेंटेन करेगा और एक व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा, सिस्टम के अंतर्गत चलेगा, तो मनी विल फॉलो हिम। He doesn't have to work for money. He has to work for an identity, unique identity. That is the identity Salman Khan enjoys among all the Khans. ये हमारे पास एक दूसरी कुंडली है, और ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, लाल किताब के माहिर हैं, और इनका नाम है अशोक अग्रवाल। और यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बदल गई, क्योंकि राहु ने अपना नक्षत्र बदल दिया। कुंडली आपके सामने है, राहु है तो वृष राशि में। दूर से कोई देखेगा तो बोलेगा वृष का राहु है, वाह क्या कमाल राहु है। एक राहु सलमान का था वृष राशि में, उसने क्या क्या नहीं दिया उसके नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। ये चंद्रमा के नक्षत्र में आया। अब देखिए राहु का कमाल, राहु का यहाँ कमाल दूसरा हो जाता है। यहाँ पर लग्न में राहु है और रोहिणी के नक्षत्र में, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। जब राहु
चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। यहाँ हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता राहु लग्न में है या 12वें घर में है, हमारा ताल्लुक़ उसके नक्षत्र से है। तो यहाँ पर आदमी सिंपल होगा, सरल होगा और इमोशनल होगा, और उसका विज़न बहुत छोटा होगा, एक काफ़ी लंबे समय तक उसकी सोच बहुत लंबी नहीं होगी, और वो अपनी विचारधारा में परिवर्तन करता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वो औरों से इन्फ्लुएंस होता रहेगा, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, और खुद से बहुत शरीफ होगा, बढ़िया होगा, लेकिन औरों की सेवा में लगा रहेगा, औरों के काम आता रहेगा, अपना काम उस ढंग से नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए। तो बाद में क्या होगा, एक लंबी यात्रा के बाद उसे लगेगा कि मुझे जो मिला उसने मुझे ठगा। तो यहाँ एक शेर भी मेरे को याद आ रहा है कि ज़रा भी जिसकी वफ़ा पे यकीन आया है, खुदा कसम उसी से फ़रेब खाया है। तो इस कुंडली में ऐसा ही हुआ। तो इनको यूँ इनका नाम है, लोग इनके घर में आते जाते रहते हैं, लेकिन स्वयं की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा 50 साल की उम्र तक जो लोगों का इन्फ्लुएंस रहा, लोगों ने मिसयूज़ किया, उससे इनके बहुत सारे काम जो आसानी से हो जाते वो नहीं हुए, अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो खो गई। जिनके लिए काम किया उन्होंने भी धत्ता दिखा दिया। अब अगर ये व्यक्ति श्रूड हो जाते, कनिंग हो जाते, चीटर हो जाते, तो अरब खरबपति हो जाते। जो हुए हैं, जिनका राहु रोहिणी में है, वो सब हुए हैं, तो तलाश कीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि बिना रूथलेस हुए यहाँ राहु काम नहीं करता। और अगर आप सिंपल हैं, सरल हैं, तो फिर आप लंबे समय तक धोखे खाते हैं। फिर आपको समझ में आता है, तो कहते नहीं हैं फिर पछतावत का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह एक स्थिति है। तो ये भी कुंडली अध्ययन वाली कुंडली है। राहु वृष में है, नक्षत्र बदला, सब कुछ बदल गया, जीवन बदल गया। मेरे हाथ में 2 कुंडलियां हैं, जो दोनों बहुत बड़े आदमी रहे हैं इस दुनिया में। एक कुंडली है मेरे पास में बिल क्लिंटन की, आपके सामने है, और इनका जो लग्न है वो तो कन्या है, आप देख पा रहे हैं, और इनका जो राहु है ये मृगशिरा में है, मंगल के नक्षत्र में। तो ये 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। पहली बार बहुत सफल रहे, दूसरी बार आराम से जीत जाते हैं। अब राहु मृगशिरा में होगा, वृष राशि में होगा, तो वहाँ 2 चीज़ें घटेंगी। शुक्र का घर है, तो शुक्र का घर आपको, राहु को यहाँ पर सब तरह की सुख सुविधाएं देता है, सब तरह के ऐशो आराम देता है, और मंगल के नक्षत्र में होने से अपार पावर देता है। अगर आप ठीक से काम करें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें और अपने पराक्रम का उपयोग करें और यहाँ षड्यंत्र करें, क्योंकि जब भी कोई नेता जीतता है तो एक तो उसकी फेम होता है, और उसको फेमस होने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र करने पड़ते हैं, आसानी से नहीं होता। वो जो नहीं होता वो बताता है, कोई भी नेता हो, राहु कहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन जब इस स्थिति में हो तो वो अपने प्रचार प्रसार में अपना जो उसका पूरा टेंट्रम होता है, जो अपने को सिद्ध करता है, तो अपने को इस दुनिया का बेस्ट आदमी मानता है, सिद्ध करता है, और दुनिया भर की पब्लिक ऐसा मानती है, तभी उसको लोग वोट डालते हैं, वरना नहीं डालेंगे। कितना अच्छा होता है ये समय बताता है। तो यहाँ पर पहले इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, खूब से जीते, और दोबारा जब चुनाव लड़े जीत ही रहे थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन उन्हीं दिनों इनका अफेयर हो गया
मोनिका लेवेंसी से, और उसके बाद में इम्पीचमेंट तक की नौबत आई, पूरे बदनाम हुए, बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांग के बचे। तो यहाँ पर शुक्र, मंगल और राहु ऑपरेट कर गया। तो शुक्र करेगा तो अपोजिट सेक्स, मंगल करेगा तो रॉ एनर्जी जो अत्यधिक है वो उसको आउटलेट चाहिए। छोटे आउटलेट से काम नहीं चलेगा, परिवार से काम नहीं चलेगा, तो आदमी परिवार के बाहर भी अपनी एनर्जी को सेटिस्फाइड करेगा, सेटिएट करेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ देखने को मिलता है, और उसके चक्कर में इनकी बदनामी हुई, इम्पीचमेंट हुए, माफ़ी मांग के बचे। लेकिन राहु का प्रभाव देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट होना कभी भी बहुत गर्व की बात है, वो यूनिक बात है और ऐतिहासिक बात है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। एक हमारे पास में और कुंडली है, और ये है डोनाल्ड ट्रंप की। अब साहब जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है आपके सामने है, राहु यहाँ पर 10वें भाव में है, मृगशिरा नक्षत्र में। अब आप देखिए साहब, इस नक्षत्र में क्या कमाल होता है। इससे पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले ये प्ले बॉय थे, और आपको सब मालूम ही है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी इस क्लब में, कभी उस क्लब में, लड़कियों के साथ, मॉडल्स के साथ, इनके बहुत सारे थे। तो मंगल का नक्षत्र और शुक्र ये सब दिखता है, और ये सब राहु का पूरा प्रोसेस हमको दिखता है। उसके बाद में पावर को हड़प करने के लिए जब इनकी हारने की नौबत आई दोबारा इलेक्शन में, तो इन्होंने बहुत सारा कियोस किया, और एक बार तो पूरा जो उसका वॉशिंगटन का कैपिटल हॉल है उस पर अपने ही लोगों से अटैक करा दिया। तो वहाँ इनकी भी बदनामी हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राहु को अगर हम मात्र ऐसा माने कि एक राशि में है और वो क्या कर रहा है, तो वहाँ हम राहु के साथ न्याय नहीं करते जब तक हम नक्षत्रों के स्वरूप को ना समझें, नक्षत्रों की गहराई को ना समझें, उस ग्रह का नक्षत्रों के साथ क्या संबंध है। राशि से तो है ही, लेकिन नक्षत्रों से क्या संबंध है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस बहुत बड़ी बिल्डिंग में हूँ, यहाँ कई तरह के कमरे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा प्रभाव सिर्फ यहाँ पर है, हर जगह नहीं है। तो जहाँ ग्रह बैठता है जिस नक्षत्र में, वहाँ का प्रभाव होता है। तो हम नक्षत्रों से ग्रहों के फल देखते हैं, और राहु ऐसा करता है। जब आप कुंडलियाँ देखें तो ऑब्ज़र्व करें। ये मैं ये जो बोलता हूँ आपसे, 45 ईयर्स हो गए मेरे को, और मैं रिसर्च में ज़्यादा लगा रहता हूँ, नई नई चीज़ें खोजता हूँ। तो मैं देखता हूँ, ये कुंडलियाँ तो एक एक दिखाई, लेकिन मेरे पास हज़ार हज़ार कुंडलियाँ हैं नक्षत्रों की। धन्यवाद।